हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर। संधियों यानी कि जोड़ों का जो अध्ययन होता है यह क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। आंसर आपको बताना है। ऑस्टोलॉजी बोला जाता है, मायोलॉजी बोला जाता है, ऑर्थोलॉजी या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए संधियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको स्कोरिंग करनी है कि एग्जैक्टली आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो सी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। ऑर्थोलॉजी इसका सही आंसर होगा। सी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह अक्ष जो मानव शरीर को ऊपर नीचे 2 हिस्सों में बांटता है वो कौन सा अक्ष होता है। हॉरिजॉन्टल अक्ष होता है, फ्रंटल अक्ष होता है, वर्टिकल अक्ष होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा अक्ष होगा जो रिलेट कर जाएगा, हॉरिजॉन्टल, फ्रंटल या फिर वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा किस ऑप्शन से रिलेट करेगा। बिल्कुल आपका सही आंसर होना चाहिए। 125 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तब भी आपको सॉल्व करने हैं। तो सेकंड नंबर जो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, हॉरिजॉन्टल अक्ष से रिलेट करेगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह अक्ष जो मानव शरीर को आगे पीछे 2 हिस्सों में बांटता है वो कौन सा अक्ष होता है। यहां भी वही ऑप्शन दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल अक्ष, फ्रंटल अक्ष, वर्टिकल अक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन से रिलेट कर जाएगा कि इसका सही आंसर होगा बताइए। यहां पे जो आंसर हो जाएगा आपका फ्रंटल अक्ष से रिलेट कर जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक स्वस्थ मानव का रुधिर होता है, जो एक स्वस्थ मानव होता है उसका रुधिर कैसा होता है। क्षारीय रुधिर होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है या फिर गहरे रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आंसर है आपका किस ऑप्शन से रिलेट करेगा। आप जो भी अभ्यर्थी फिजिकल एजुकेशन के बैच से जुड़ना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इसी नंबर पर आप लोग 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली का डेली मॉक टेस्ट, क्विज, एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट या फिर जो भी रिविजन टेस्ट है वो ग्रुप में प्रोवाइड किया है। तो साथ में 10,000 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है कौन सा हो जाता है यहाँ पे, ए बी सी डी में से ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, क्षारीय से रिलेट करेगा। ए उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर का ताप नियंत्रण करता है, जो मानव शरीर है इसका जो ताप नियंत्रण करता है कौन सा, वर्टिब्रेट यानी कि मेरुरज्जु, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या फिर यकृत। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर, मानव शरीर का ताप नियंत्रण करता है, जो इसका जो ताप नियंत्रण करता है कौन नियंत्रित करता है। बहुत आसान सा प्रश्न है। और जो भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी उसकी तैयारी करना चाहते हैं, 700 रुपीज़ फीस है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की, जो 2023 का नोटिफिकेशन आने वाला है। उसके लिए आप लोग 700 रुपये का पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग की लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा फिजिकल एजुकेशन के लिए। बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस से रिलेट करेगा। बी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 द्विखंडी चरों के मध्य सह संबंध निकालने के लिए उपयुक्त सांख्यिकी है, जो उपयुक्त सांख्यिकी है वो कौन सी है। द्विक्रमिक सह संबंध यानी कि 2 डायमेंशनल कोरिलेशन,
काई गुणांक यानी कि काई कोफिशियंट, चतुष्कोष्ठिक सहसंबंध या फिर काई वर्ग। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता देना है कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। 6 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा, दो द्विखंडी चरों के मध्य सह संबंध निकालने के लिए उपयुक्त सांख्यिकी कौन सा होगा, किस ऑप्शन से रिलेट करा गया है, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक कोरिलेशन। यहां पे सी ऑप्शन से रिलेटेड है, सी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 7 नंबर का क्वेश्चन है, शून्य परिकल्पना वह होती है जो सदैव नकारात्मक रूप में होती है, सांख्यिकी द्वारा परीक्षित होती है, केवल द्विपुच्छ परीक्षण द्वारा परीक्षित होती है, या फिर बिना टाइप 1 त्रुटि किए परीक्षित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर है, शून्य परिकल्पना किससे रिलेट करेगा, कौन सा हो जाएगा यहां पे, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन, इनमें से कौन सा उत्तर इसका सही हो जाता है। बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल द्विपुच्छ परीक्षण द्वारा परीक्षित होती है, यहां पे सी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चरों का नियंत्रण जो है किया जाता है, जो चर है इसका नियंत्रण जो किया जाता है कैसे होगा, कार्योत्तर यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो शोध में, प्रायोगिक अनुसंधान में, क्षैतिज अध्ययन में, या फिर सहसंबंध अध्ययन में। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर देखिएगा, चरों का नियंत्रण किया जाता है, जो चर है इसका नियंत्रण जो किया जाता है किसके माध्यम से होगा, कार्योत्तर यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो शोध से रिलेट करेगा क्या, प्रायोगिक अनुसंधान, क्षैतिज अध्ययन या फिर सहसंबंध अध्ययन में। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर क्या हो जाता है, बिल्कुल आपका हो जाएगा क्षैतिज अध्ययन में रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन यहां पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अप्राचलिक परीक्षण किसके लिए उपयोगी है, जो अप्राचलिक परीक्षण ये किसके लिए उपयोगी है, हरियाणा टीजीटी की जो भी अभ्यर्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग रिवीजन अवश्य करते रहिएगा। 9th का जो आंसर होगा किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, वर्णन, अनुमान, वर्णन और अनुमान या फिर भविष्य कथन। 9th में आंसर बताना है। 50 क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हो जाएगा सी ऑप्शन, वर्णन और अनुमान, यहां पे सी उत्तर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, शब्द साहचर्य कौन सा परीक्षण है, जो शब्द साहचर्य है यह कौन सा परीक्षण है, प्रक्षेपी यानी कि प्रोजेक्टिव, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी से रिलेटेड है, स्मृति यानी मेमोरी से रिलेटेड, या फिर सृजनात्मकता क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 10, इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग YouTube पर सर्च कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट से जाके वहां से उन वीडियोस का रिवीजन कर सकते हो, और साथ में जो भी अभ्यर्थी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस का रिवीजन भी कराया जाता है, नए क्वेश्चंस में मिलते हैं, और साथ में प्रैक्टिस सेट्स भी एग्जाम पैटर्न पर आधारित बीच बीच में प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी आपके पास में टाइम है पर्याप्त, इसलिए मेहनत करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, जिससे एग्जाम में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, स्मृति यानी कि मेमोरी से रिलेट कर जाता है, सी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष गाया गया, कौन से वर्ष में राष्ट्रगान गाया गया था, 1948, 1952, 1928, 1932, बताइए। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मिसोमॉर्फी यानी कि मध्यम गठित शरीर की विशेषता क्या है, रैखिकता और लंबाई है, शरीर की गोलाई है, मांसलता और ताकत, या फिर उपर्युक्त में से किसी से भी इसका संबंध नहीं है, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा।
बिल्कुल, जो भी सीरीज, जो भी प्रैक्टिस सेट, जो भी मॉक टेस्ट क्विज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एग्जाम के स्तर के ही क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। चाहे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, फिजिकल एजुकेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, मांसलता और ताकत, इसका राइट आंसर हो जाता है सी, उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कृशकाया आकार, यानी कि एक्टोमार्फिक है। अब यहीं पे अगर इसको हटा दिया जाए, केवल कृशकाया आकार दे दिया जाए, तब क्वेश्चन टफ हो जाता है। जबकि एक्टोमार्फी, मेसोमार्फी, ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मांसपेशियां, हड्डियां और शरीर के अन्य वसा रहित उत्तक होते हैं। शरीर के वसा युक्त उत्तक होंगे, कुल कायाभार या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग जो आंसर अटेम्प्ट करेंगे, कौन सा आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं यहां पे? बिल्कुल आंसर अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ ए, मांसपेशियां, हड्डियां और शरीर के अन्य वसा रहित उत्तक, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी खिलाड़ी की शारीरिक रूपरेखा के लिए निम्नलिखित में से किसका विचार किया जाता है? इसमें से किसका विचार किया जाता है? भार का विचार किया जाता है, कद का विचार किया जाता है, इन दोनों का विचार किया जाता है, या फिर मांसपेशीय ताकत का विचार किया जाता है? क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो तैयारी करना चाहते हैं, 700 रुपए का पेमेंट करके आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और जो फिजिकल एजुकेशन के अभ्यर्थी वो ऑलरेडी अपना ग्रुप से जुड़ सकते हैं 500 रुपीज का पेमेंट करके। किसी खिलाड़ी की बात की गई है, शारीरिक रूपरेखा के लिए निम्न में से किसका विचार किया जाता है? भार और कद का विचार किया जाता है। ए और बी दोनों से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एंडोमार्फ की पहचान। जो एंडोमार्फ है इसकी पहचान क्या है? दुबला और आलसी होना, थुलथुला और मोटा होना, मांसपेशीय और बलिष्ठ होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। 15 एंडोमार्फ की पहचान अगर पूछा जाए तो एंडोमार्फ की पहचान क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा थुलथुला और मोटा होना, यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। और जितनी ज्यादा आप मेहनत कर सकते हैं उतनी ज्यादा मेहनत करिएगा, क्योंकि जो माइनस मार्किंग अभी आपके एग्जाम में नहीं है, इसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी टीजीटी से रिलेटेड, उसमें आपको माइनस मार्किंग के साथ साथ एग्जाम का पैटर्न भी बदला हुआ दिखेगा। इसलिए जितनी ज्यादा मेहनत करनी है इसी एग्जाम में आप लोग कर लीजिएगा और अपना एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा समय अभी तक आपको शायद ही किसी एग्जाम में मिला हो, क्योंकि यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए पर्याप्त टाइम आपको मिल गया है। 6-7 महीने से आप लोग वेट कर रहे हैं, और अभी मान के चलिएगा 2 महीने का आपके पास में मैक्सिमम टाइम हो सकता है। मैक्सिमम क्या, अगर एग्जाम और डिले होता है तो और भी टाइम मिलेगा, लेकिन आप 2 महीने का मान के चलिएगा, जिससे आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकें और अपना रिवीजन भी समय रहते पूरा कर सकें। क्वेश्चन नंबर 16 है ओलंपिक खेलों में हॉकी प्रतियोगिताएं पहली बार एस्ट्रोटर्फ, जो बनावटी सतह जो घास जैसी दिखाई पड़ती, पर कहां आयोजित की गई? इनका जो आयोजन किया गया था, कहां पर किया गया था? लॉस एंजल्स में किया गया था, मॉन्ट्रियल, मॉस्को या फिर सियोल? क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन से रिलेटेड है? बहुत जबरदस्त है, बी ऑप्शन मॉन्ट्रियल से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ओलंपिक आदर्श वाक्य साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस में अल्टियस का अर्थ बताना है। एक ओलंपिक आदर्श वाक्य में एक और शब्द बढ़ा है, उस शब्द को आपको कमेंट करके बताना है कि साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस के अतिरिक्त वह कौन सा वाक्य है। तो इसका जो आंसर यहां पे हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आंसर आपका कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी? बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, सी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ओलंपिक के आदर्श वाक्य जो दिया हुआ, तेज दौड़ना, ऊंचा उठना और शक्ति भरपूर प्रयास करना, ये वाक्य किसने दिया? ये वाक्य दिया गया है, ये किसके माध्यम से दिया, किसके द्वारा दिया गया है? रूसो के द्वारा दिया गया है, अरस्तु के द्वारा दिया गया, प्लेटो या फिर हेनरी डिडॉन के द्वारा दिया गया है?
क्वेश्चन नंबर 18, एटीन्थ हो जाएगा हेनरी डिडॉन। यहां पे आंसर आपका डी से रिलेट कर जाएगा, डी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मधुमेह किसकी कमी से होता है? जो मधुमेह होता है यह किसकी कमी से होता है? फल शर्करा की कमी से होता है, शर्करा की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, या फिर हार्मोन्स की कमी से होता है? मधुमेह की बात की जाए तो यह सी ऑप्शन से रिलेट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्यायाम किसके वजन में वृद्धि लाता है? जो व्यायाम है इसके द्वारा किसके वजन में वृद्धि आती है? पीयूष ग्रंथि के में आती है वृद्धि, पीयूष और थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, या फिर थाइमस? व्यायाम किसके वजन में वृद्धि लाता है? 20 नंबर का आंसर है, एड्रिनल से रिलेट कर जाता है, सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किन रक्त कोशिकाओं में नाभि केंद्र नहीं होता? जो कौन सी रक्त कोशिकाएं ऐसी हैं जिसमें नाभि केंद्र नहीं होता? श्वेत रक्त कण जो होते हैं उसमें नाभि केंद्र नहीं होता, लाल रक्त कण, प्लेटलेट्स, या फिर कोशिका द्रव्य? 21 बिल्कुल आपका जो आंसर हो जाएगा 21 नंबर हो जाएगा, लाल रक्त कण से रिलेट कर जाएगा। 21 का जो आंसर है बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन बाह्य स्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है? इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा जो बाह्य स्रावी ग्रंथियों से रिलेट करेगा? एड्रिनल ग्रंथि होगा, लार ग्रंथि होगा, थाइमस ग्लैंड होगा, पिनियल ग्लैंड होगा? आप लोग अपनी स्कोरिंग अगर कर रहे होंगे तो आपको खुद से अंदाजा होगा कि आपकी तैयारी इस टाइम पे किस लेवल पर है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है कि एग्जाम आपका क्रैक हो सके, क्योंकि कंपटीशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स इस समय हर एक स्टूडेंट्स पढ़ाई को छोड़े हुए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और एग्जाम के टाइम उनका स्कोर भी बेहतर मिलेगा। इसलिए अगर आप एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, रियल में मेहनत करना चाहते हैं, तो अभी से लगे रहिएगा। थोड़ा पढ़िएगा लेकिन पढ़िएगा जरूर, जिससे आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिल सके। 22 का आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि, यहां पे बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन संयोजक उत्तक का उदाहरण है? इसमें जो संयोजक उत्तक है, संयोजक उत्तक का उदाहरण कौन है? अस्थि, उपास्थि, टेंडन, या फिर सभी? संयोजक उत्तक का उदाहरण आपको बता देना है कि क्या है। यहां पे अस्थि, उपास्थि, टेंडन, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। डी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, माइक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या है? जो माइक्रो चक्र है इसका जो दूसरा नाम है वह क्या है? साप्ताहिक चक्र, महीने का चक्र, वार्षिक चक्र, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? यहां पे माइक्रो चक्र की बात की गई है, तो ये माइक्रो चक्र का जो दूसरा नाम है क्या है? 24, तो ये आपकी स्क्रीन पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना किसे कहा जाता है? जो अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना होती है ये किससे रिलेट करेगी बताइए? मीजो चक्र, माइक्रो चक्र, मैक्रो चक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? अल्पकालीन की बात की जाए तो यहां पे बी ऑप्शन हो जाएगा, माइक्रो चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माइक्रो चक्र योजना जो है किस सन में स्थापित हुई थी? ये कौन से सन में स्थापित हुई थी बताइए? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और इसके पहले के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे, वीडियोस नहीं देखे, तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो, जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे, नए वीडियोस भी मिलेंगे, सुपर फास्ट वीडियोस भी मिलेंगे, और सुपर फास्ट टॉप 20 की सीरीज भी चैनल पर अब उपलब्ध है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है यहां पे इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन से संबंधित, खेल प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य जो है अच्छे परिणाम प्राप्त करना होता है, अच्छा प्रदर्शन दिखाना होता है, यह कथन किस सिद्धांत को प्रकट करता है? बोलिए। इस टाइम पे अगर आप 1 आवर डेली केवल 1 घंटे फिजिकल एजुकेशन के 20 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं
तो धीरे धीरे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर 50 क्वेश्चंस का रेशियो लेके चलते हैं, डेली टारगेट बना के चलते हैं कि 50 से 100 क्वेश्चंस पढ़ना है, तब भी आप 1 घंटे में उन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको रिवीजन करना है। ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस का आंसर पता है, क्योंकि अगर आप डेली रिवीजन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो आंसर फीड हो जाएंगे। अगर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में पढ़े हुए क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएं और जो नए क्वेश्चन आए उस भी आपके गलत हो। तो पुराने क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी सही होने चाहिए। हाँ, नए क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन निर्धारित करते हैं, और सिलेक्शन तब होता है जब आपके पुराने क्वेश्चंस 100% करेक्ट होते हैं। तब जाके आप जब कंटिन्यूटी भी बनाए रखते हैं, तब आप नए क्वेश्चंस भी आसानी से कर लेते हैं, तब आपका सिलेक्शन होता है। तो इसी तरीके से मेहनत करिएगा, आपको सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। डी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, परिणामों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य एवं सिद्धांतों को निर्धारित करना। यह कथन किस सिद्धांत का है? ये कथन जो है कौन से सिद्धांत का है? स्पष्टता का सिद्धांत, परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत, चक्रीयता का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर हो जाएगा, परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से विषम क्या है? यहां पे आपकी स्क्रीन पर है कि इसमें बताना है कि इसमें विषम क्या है। एचिलिस टेंडेंटाइसिस जो होता है ये विषम है। स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्प्रेन या फिर स्ट्रेन। 29 इसमें अगर विषम की बात की जाए तो, ऑड की बात की जाए तो ये बी ऑप्शन स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाएगा। यहां पे बी उत्तर राइट आंसर है। रिफ्लेक्स एक्शन का संबंध निम्न में से किससे है? जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसका संबंध उपर्युक्त 4 ऑप्शन में से किससे है? स्पाइनल कॉर्ड से इसका संबंध है, सेरिब्रम से इसका संबंध है, सेरिब्लम से इसका संबंध, या फिर मेडुला ऑब्लिगेंटा से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 30, रिफ्लेक्स एक्शन का संबंध यहां पे स्पाइनल कॉर्ड से हो जाएगा इसका संबंध, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का है। लंबे समय के गठिया में व्यायाम तथा मालिश का सुझाव जो है भारत के निम्न पुरातन ग्रंथ में मिलता है। कौन से पुरातन ग्रंथ में इसका संबंध मिलता है? ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, यहां पे सामवेद दिया हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पे यजुर्वेद होना चाहिए या फिर अथर्ववेद भी हो सकता था। अब बताइएगा यहां पे ऑप्शन कौन सा होगा। 31 आंसर आपका हो जाएगा आयुर्वेद, इसका यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न चिकित्सक अपने मरीजों का इलाज भोजन और मालिश के द्वारा करने के साथ साथ चलने और दौड़ने के हल्के व्यायामों को भी करने का सुझाव देते थे। हिप्पोक्रेटस थे, हेरीफिल्स थे, चरक या फिर स्कैल्डिपिडियस। 32 बोलिए, हिप्पोक्रेटस क्या इसका आंसर हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। यहां पे ए ऑप्शन से संबंधित है, ए उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राचीन समय में निम्न देशों के वैज्ञानिकों व चिकित्सकों की रुचिगत विज्ञान विषय के प्रति कैसी थी? भारत, इंग्लैंड, यूनान या फिर अमेरिका। प्राचीन समय में कौन से देश के वैज्ञानिकों की बात की जा रही है यहां पे? क्वेश्चन नंबर 33 में आप बताइएगा। यहां पे सी ऑप्शन होगा, यूनान से रिलेट कर जाएगा, सी उत्तर राइट आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में किसको गति विज्ञान का पिता कहा जाता है? किसको गति विज्ञान का पिता कहा जाता है? गैलीलियो को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, आर्किमिडीज या फिर न्यूटन को गति विज्ञान का पिता कहा जाता है। 34 नंबर जो आंसर है किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? यहां पे जो आंसर हो जाएगा 34 का बी ऑप्शन अरस्तु से रिलेट करेगा, बी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पशुओं के अंग व जानवरों की गति नामक पुस्तक निम्न द्वारा लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? अरस्तु, न्यूटन, गैलीलियो या फिर इनमें से किसी के द्वारा ये पुस्तक लिखी नहीं गई है। 35 नंबर का आंसर आप बताइएगा, 9621819209।
जो भी अभ्यर्थी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डायरेक्ट पेमेंट 500 रुपीज़ का कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत आप लोग फिजिकल एजुकेशन के बैच से जुड़ सकते हैं। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश स्टेट जो फिजिकल एजुकेशन का वर्ग 2 वर्ग 3 का उसकी तैयारी कर रहे हो, हरियाणा टीजीटी, यूपी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई ग्रेड 2 किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, आप लोग बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को प्राप्त करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। सी ऑप्शन गैलीलियो के द्वारा रिलेट करेगा, यहाँ पे सी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे सी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 35 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा अरस्तु से रिलेटेड है, ये गलत दिया हुआ है इसमें, ए उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न चिकित्सक बीमारियों के इलाज के लिए जिम्नास्टिक को महत्व देता था कौन? हेरोडिकस से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का मुख्यतः निर्माण होता है, इसका निर्माण कहां पे होता है? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। मैराथन वीडियो जो दी गई थी 300 क्वेश्चन की, उसमें यह क्वेश्चन ऑलरेडी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लाल रक्त कणिकाएं जो है आरबीसी का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन संवहन, तापमान नियंत्रित करना, रोगों से बचाव या फिर रक्त का थक्का जमाना। आरबीसी का प्रमुख कार्य, लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख वर्क जो होगा, कार्य होगा, क्या होगा? ये हो जाएगा ऑक्सीजन संवहन। यहां पे आंसर हो जाएगा ए, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य है क्या? रक्त का थक्का जमाना इसका प्रमुख कार्य है, रोगों से बचाव इसका प्रमुख कार्य है, तापमान नियंत्रित करना या फिर ऑक्सीजन ढोना। 39 39 नंबर में आपको बताना है कि डब्ल्यूबीसी का जो प्रमुख कार्य है कौन सा होगा। ये है आपका रोगों से बचाव, इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। बी उत्तर बिल्कुल राइट आंसर है। छोटी आंत की लंबाई नियर अबाउट में आपको बताना है होती है, ये कितनी होती है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, विवादित क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन नामक रस भोजन में विलेय होते हैं, ये किसमें विलेय होंगे? यकृत से, आमाशय से, छोटी आंत से या फिर लार ग्रंथियों से। क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है कौन सा सही होगा, किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आमाशय से रिलेट कर जाएगा, बी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पित्त रस का निर्माण होता है, जो पित्त रस है इसका निर्माण कहां पर होता है? आमाशय में पित्त रस का निर्माण होता है, छोटी आंत में इसका होता है, यकृत या फिर मुख। 42 का एग्जैक्ट आंसर बताइएगा, किस ऑप्शन से रिलेटेड है पित्त रस का निर्माण? यकृत। बहुत जबरदस्त, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 43 यकृत का भार आपको बताना है लगभग कितना होता है? 1.5 केजी होता है, 2 केजी, 2.5 केजी या फिर 3 केजी? 1.5 केजी से रिलेट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 9621819209 यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के बैच के लिए आप लोग डायरेक्ट पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। बहुत कम फीस के द्वारा आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 700 रुपीज़ का पेमेंट करके आप लोग अलग बैच से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस अलग से लाइव प्रोवाइड की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 44 है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? जो मनुष्य है 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? 44 10 से 12 बार सांस लेता है, 72 से 75 बार, 2 से 8 बार या फिर 12 से 20 बार। 44 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 12 से 20 बार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? जो मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं हैं इसके जोड़ों की संख्या अगर बात की जाए 10, 12, 31 या फिर 44, तो 45 नंबर का आंसर हो जाएगा, 12 हो जाता है। मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? जो मेरु तंत्रिकाएं हैं इसके जोड़े होते हैं 21, 26, 31, 44।
तो इसके जो जोड़े होते हैं 31 जोड़े होते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाता है सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मस्तिष्क का भार लगभग होता है, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? ऑप्शन के अनुसार आंसर अटेम्प्ट कीजिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। 49 ओंस, 12 ओंस, 44 ओंस या फिर 27 ओंस। 47 नंबर का जो आंसर है 49 ओंस से रिलेट करता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 48। भारत में किसे ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक मिला? जैसे ही आपकी एग्जाम नोटिस आती है, आपके प्रैक्टिस सेट्स की जो संख्या है, 2 प्रैक्टिस सेट डेली आपको जो दिए जाते हैं वो मिलेंगे ग्रुप में। तो साथ में जो टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं वो सीरीज आपकी चल रही, पहला टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस मिलेंगे। और साथ में जो नए बैच भी वहाँ पे शुरू होते हैं तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज किया जाता है। इसलिए मेहनत आप लोग करते रहिएगा। जैसे एग्जाम नोटिस आएगा पूरा शेड्यूल आपका फिर से परिवर्तित होकर पुराने तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से इसके पहले के यूपी टीजीटी के बैच में तैयारी कराई गई थी उससे भी थोड़ा सा चेंज करके इस बार तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि एग्जाम का लेवल इस पर हाई रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। BMI क्या मापता है? इसके पहले 48 बताइए। इंदिरा गांधी हो जाएगा। यहाँ भारत में किसे ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक मिला था? इंदिरा गांधी। BMI क्या मापता है? शरीर की वसा मापता है, ताकत मापता है, मांसपेशियों की वसा या फिर लचकता? तो ये मेजर करता है शरीर की वसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCOG क्या है? ये क्या है बताइए। 49 OCOG ये है ओलंपिक का आयोजन करने वाली मेजबान देश की संस्था, यानी कि सी ऑप्शन 50 का राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और साथ में जो अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट, क्विज, एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट और साथ में 10,000 प्लस क्वेश्चंस की PDF भी प्रोवाइड की जाती है, जो आपके एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। तो स्कोरिंग भी करिएगा आप लोग 50 में से एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो नए वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।